सरकार की MHRD रिफॉर्म लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक कोर्स किया। इस कोर्स में NIOS DLED मतलब NIOS को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को इस कोर्स को करवाने का मतलब मौका दिया था। और वहाँ पे जो सरकारी 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 सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में जो इस शिक्षक पढ़ाते थे उन लोगों ने इसमें एडमिशन ली थी और वो कोर्स अच्छी तरह से सफल हुई थी, पास की थी, क्वालिफाई किए थे। जब तक कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे? 2017 में वो आई थी वो कोर्स। लगभग कितने लोग? लगभग ऑल ओवर इंडिया में तो 14 लाख से ऊपर है और हमारे आसाम में 1 लाख प्लस होगा, 1 लाख प्लस। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का भारतीय का उत्तराखंड में एक केस चल रहा था NIOS DLED और रेगुलर DLED के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय विद्या 26 नवंबर 2023 जो NIOS DLED जो 18 महीने का कोर्स है और 18 महीने का कोर्स 24 महीने के कोर्स के समानता में नहीं आता। इस सुप्रीम कोर्ट का जो भारतीय का है कि पूरे देश में फैल गया और हम पूरे परेशान हुए क्योंकि आसाम में भी बहाली चल रही थी उस टाइम LP और अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी में। हमने उसमें हमको भी अप्लाई करने का चांस नहीं मिला। बाद में हमने गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने हमें अप्लाई करने का मौका तो दे दिया, लेकिन उसमें मौका दे दिया लेकिन हम अपॉइंटमेंट नहीं मिले। हमें अप्लाई कर सकते लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिले, वो कौन सा नहीं। इसलिए हम काफ़ी परेशानी में हैं। और आप लोग देख सकते, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है मोदी जी का फोटो, ये मोदी जी की फोटो है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED लेने का आखिरी मौका है। देखिए वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए आज प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट करके अगर हमारा ऐसा हो जाता है हमारा तो क्या होगा। तो हम इसीलिए परेशान हुए। हम यही विनती करते हैं हमारे CM जी से। क्या आपने रमेश पेगू को इस बारे में? इस बारे में रमेश पेगू जी से हमारे संस्था की और भी कोई टीम है, उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन सर ने क्या बताया था, हमने बताया था कि वो देख लेंगे वो और एक बात भी बोला था कि वो सुप्रीम कोर्ट का भारतीय केस उसमें हम क्या कर सकते बोला। लेकिन हम हमारे जो CM साहब हैं हम इससे विनती करते हैं सर उस विषय में आप कुछ कीजिए। देखिए वो जो DLED थी वो तो भाजपा के दिन में ही थी, आज भी भाजपा ही सरकार चल रहा है, तो इस सरकार का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा इस विषय में सर तुरंत आप कुछ कीजिए। हमारे 14 लाख आसाम की बात में नहीं करें, पूरे देश में चलाता है नेशनल इशू, तो पूरा 14 लाख बच्चों की भविष्य अब निर्भर करता है हमारा CM के ऊपर। और हमारा जो बातचीत होता है जो उत्तराखंड बिहार वाले वो भी बताते हैं आपका आसाम का CM तो बहुत पावरफुल है, आप बात कीजिए उससे। मतलब तो CM जी से हम यही विनती करते हैं कि उस कोर्स को आप MHRD डिपार्टमेंट से बात करके NCT की गैजेट में पब्लिश करवा के दीजिए तो हमारा आसान होगा और आगे तक हमारे जो NIOS DLED है उसमें से हम नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के संगठन में आप कितने लोग हैं? हमारे संगठन में लगभग 1000 पास होगा। इसको अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला? पहले तो NIOS DLED गए 2017 में जब किया थे, जो प्राइवेट स्कूल शिक्षक है उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, तो टेट क्वालिफाई करके उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुका है। लेकिन वो जो 26 नवंबर 2023 के बाद में वो दिक्कत आ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिक निकल के आए हैं, जो ये 18 महीने का कोर्स है। 18 महीने का कोर्स में कुछ प्रावधान रखे। देखिए NIOS DLED जो सब शिक्षक थे, तो शिक्षक का क्यों होता है, वो 18 महीने का कोर्स है, लेकिन 6 महीने का इंटर्नशिप होता है DLED में। जो सब शिक्षक से जो टीचिंग एक्सपीरियंस शिक्षक का होता है, इसीलिए 18 महीने के अंदर 6 महीने का इंटर्नशिप कर दिया था। तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 18 महीने का कोर्स थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये पूरे 2 साल की कोर्स थी, NIOS DLED पूरी 2 साल की कोर्स थी। इसीलिए हम सरकार को विनती करते कि जल्द से जल्द इस विषय को हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके उस विषय को सुलझाए। इसलिए हमारे CM जी को हमारा यही अनुरोध है हमारी तरफ से। स्टार्टिंग दौरान जब इंटर्नशिप हो रहा था या फिर जब लोग अपॉइंट किए गए थे तब सैलरी को लेकर कोई कंसर्न था क्या? क्या बोले? सैलरी को लेकर कोई कंसर्न था क्या? नहीं, सैलरी को लेकर कोई कंसर्न नहीं। वो मतलब DLED जो आए थे, मतलब जो 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की MHRD डिपार्टमेंट ने मतलब एक प्रोविजन लागू किया था, जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक है सब शिक्षक को प्रशिक्षण देना। तो अप्रशिक्षित शिक्षक उसमें आप सरकारी में हो सकता है, बेसरकारी भी हो सकता है, या सरकारी एडेड सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी हो सकता है। अगर देखिए आप
अब इस NIOS DLED करके कोई शिक्षक अब सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन आज हम टेट क्वालिफाई करके हम उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये कौन सा न्याय? ये तो पूरी तरह से इनजस्टिस है। कोई NIOS DLED करके सरकारी शिक्षक बने हैं और हम NIOS DLED करके अब अप्लाई भी नहीं कर सकते। कि मतलब वो कितने पोस्ट निकल के आए थे। और 26 दिसंबर 2023 को आसाम में एक वैकेंसी निकल के आई थी, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। लोअर प्राइमरी में 3800 पोस्ट थी और अपर प्राइमरी 1750 असम में था या फिर वो आसाम में, आसाम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट रेगुलर पोस्ट थी। तो उसमें जब हम अप्लाई करने गया तो 2 दिन बाद DE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि NIOS DLED 18 महीने का कोर्स है और इसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग एलिजिबल नहीं। तो इस विषय से हम पूरा परेशान हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे इससे भी हो रहा है कि क्या करें, मतलब वो सुसाइड करने में भी मैंने सोच रहा है। क्या करते कि इतने गरीब बच्चे हैं, हम लोग इतने कष्ट से तकलीफ से वो पढ़ाई की और उसमें फीस भी दिया था। देखिए प्राइवेट स्कूल में आप लोग को पता है कितने सैलरी मिलता है, 3000 किस 4000, फीस 3000 से लेकर 4000 5000 तक सैलरी मिलता है। उसमें से फीस देकर DLED करके आज कोई DLED इनवैलिड बता दे रहा है, वो कौन सा न्याय है? आप लोग ही सोचिए कि कौन सा न्याय है? 7 साल और ये DLED लेकर काफी शिक्षक असम में भी अब शिक्षक हो रहा है, शिक्षक पद पे काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन अब हमारे लिए ये कौन सा नियम है? ये बात आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे असम के शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर जी को हम विनती करते हैं कि इस विषय से सेंट्रल में बात कीजिए और अगर गैजेट में पब्लिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई दिक्कत नहीं, उसका भी यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर गैजेट